हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग पेडागोजी और एनसीईआरटी दोनों चीज़ें कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और स्किप मत करना। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ सोशल साइंस। तो इसमें बता रखा है कि डायनेमिक और इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। ये सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर मतलब स्टडी करता है। फैक्ट से ज़्यादा ना ये कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताएं। उसके बाद एम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है। मेन तो इसमें ये है कि बच्चों में ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए। उसके बाद सिविक सेंस, सोशल अवेयरनेस और नेशनल इंटीग्रेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यू, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, जियोग्राफिकल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, सोशल स्किल्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन और उसके बाद एक एक्टिव सिटीज़न और रिस्पॉन्सिबल होना। ये सारी चीज़ें हमें एम्स ऑफ टीचिंग एसएसटी बताता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होता है। इसमें होता है लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। जो लर्निंग होती है वो हम जो सीखते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड होती है। बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें बताया गया। चाइल्ड सेंटर लर्निंग क्या होता है। ये नीड के अकॉर्डिंग काम करता है बच्चे की, प्लस पार्टिसिपेशन इसके अंदर मैंडेटरी होता है। उसके बाद टीचिंग एड्स के बारे में हमें बताया गया है कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैप्स का यूज़ करना चाहिए हमें जब भी एसएसटी वगैरह पढ़ाते हैं, टीचिंग एड्स में आता है। उसके बाद पिक्चर और टाइमलाइन जो हिस्ट्री को मतलब लाइवली बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो मैप्स वगैरह है वो जियोग्राफिकल मतलब जियोग्राफी सब्जेक्ट में आता है, प्लस पिक्चर और टाइमलाइन वगैरह जो होता है वो हिस्ट्री में। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा। तो इस चीज़ को अच्छे से कर लेना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन इन एसएसटी। इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव के बारे में बताया गया। फॉर्मेटिव कंटिन्यूस प्रोसेस है और समेटिव जो ईयरली मतलब टेस्ट हमारे पेपर वगैरह होते हैं वो होता है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ के बारे में एसएसटी में पता होना ज़रूरी है। लर्निंग डिफ़िकल्टी इन हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक में क्या आती है। तो होता क्या है, बच्चे डेट्स नहीं भूल जाते हैं, फैक्ट्स वगैरह नहीं पता होता, मैप्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें बात की गई है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल मेथड होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद वैल्यूज़ थ्रो एसएसटी और रोल्स ऑफ टीचर इन एसएसटी। जो टीचर का रोल होता है वो क्या होता है। तो टीचर एक फैसिलेटर होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी आप लोग पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मेथड क्या होता है, जो टीचिंग मेथड है उसके अंदर डिस्कशन होता है, रोल प्ले होता है, स्टोरी टेलिंग, फील्ड विजिट, प्रोजेक्ट मेथड, रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद एनसीएफ 2025 और एनईपी 2022 के बारे में आप लोग अच्छे से कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी, जैसे चाइल्ड सेंटर, एक्टिवली और एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये सारी चीज़ें ना आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लेना और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन अब हम लोग हिस्ट्री करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो भी मैं बता रही हूँ। तो आपको ये तो ज़रूर करना है, बाकी ये नहीं है कि आप दूसरे टॉपिक्स छोड़ दो, वो भी करना है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनके बारे में आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से पता होना चाहिए। प्लैन्ड सिटी थी, प्लस ड्रेनेज सिस्टम वगैरह के बारे में बताया गया। वैदिक पीरियड और अर्ली पीरियड के बारे में मतलब वैदिक पीरियड, अर्ली और लेटर के बारे में बताया गया। जो लेटर होता है उसमें एग्रीकल्चर और कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें अहिंसा, सत्या, मिडल पाथ, संघा सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। आपको ये भी डिटेल में पता होनी चाहिए। मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, बाकी आप लोग इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं पूरा अच्छे से बताऊंगी, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद मौर्य एम्पायर, तो अशोका के बारे में बताया गया, जिसमें धमा, पिलर और रॉक वगैरह के बारे में बताया गया। अगर किसी ने चक्रवर्ती अशोक सम्राट वाला पहले सीरियल आता था वो देखा हो
तो उससे आप लोगों को ना फिर चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर पता ही होगा। खैर मैंने वो सीरियल देखा था, वो तो बहुत ही बढ़िया था। और फिर मुग़ल एम्पायर के बारे में बताया गया है, जिसमें अकबर, ये याद रखना, मौर्य एम्पायर अशोका और मुग़ल एम्पायर अकबर। तो उसमें क्या था, रिलीजियस टॉलरेंस था, सुलह कुल क्या था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 1857 का रिवोल्ट, जिसमें टैक्स के बारे में बताया गया, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, बहादुर शाह जफ़र के बारे में बताया गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ब्रिटिश पॉलिसीज़ और इम्पैक्ट वगैरह में क्या बताया, हैवी टैक्स, मतलब वो जो उस टाइम पे वो लोग हैवी टैक्स चार्ज वगैरह करते थे। फिर इंडियन इंडस्ट्रीज़ का डिक्लाइन वगैरह वगैरह बताया गया है इसके अंदर। मतलब मैं आपको वैसे आइडियाज़ दे रही हूँ कि ये टॉपिक्स आ सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ना वो मैं खुद से पढ़ती हूँ, तो मुझे भी अभी इतना एक्सप्लेन करना नहीं आता। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग ऊपर ऊपर से सारे टॉपिक्स को मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप लोग इसको बस अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नेशनल मूवमेंट क्या होता है, क्वाइट इंडिया, जिसमें गांधी जी का मूवमेंट वगैरह बताया गया है। जियोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें लैल्टीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया, ईस्ट वेस्ट पोजीशन, टाइम कैलकुलेशन वगैरह है इसके अंदर। अर्थ मोशन क्या होता है, रोटेशन और रिवैल्यूएशन। तो रोटेशन में डे नाइट की रोटेशन, उसके बाद फिर सीज़न और क्लाइमेट वेदर के बारे में बताया गया है, जिसमें डेली कंडीशन, लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, वेदर होता है वो डेली कंडीशन होता है। एग्रीकल्चर मतलब टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो कमर्शियल, प्लांटेशन, इंडिया मेनली सस्टेन्स फार्मिंग, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। सॉइल और टाइप्स ऑफ इंडिया, तो जिसमें ब्लैक सॉइल आता है वो कॉटन के लिए यूज़ होता है, और रेड और भी जो भी टाइप्स होते हैं वो आप लोग अच्छे से कर लेना। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज, जिसमें रिवर, लेक्स, ग्राउंड वाटर के बारे में बताया गया है। मैप स्किल्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं सिविक्स की, तो सिविक्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, डेमोक्रेटिक फीचर, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, इलेक्शन प्रोसेस, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये सारे टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कर लेना। इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि बेसिक नीड्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मनी, बार्टर सिस्टम, गवर्नमेंट स्कीम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लेना।